दी ईमू वार क्या थी? ईमू जंग एक ऐसी घटना थी जो 1932 में ऑस्ट्रेलिया में हुई। इसमें आर्मी ने फार्मर्स की फील्ड्स को नुकसान से बचाने के लिए ईमू बर्ड्स को खत्म करने की कोशिश की थी। फौज ने मशीन गन से ईमू बर्ड्स का शिकार किया, लेकिन ये कोशिश असफल रही, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट एक फनी स्टोरी बन गया और ईमूस की एकता की भी कहानी। 1932 में ऑस्ट्रेलियन आर्मी जंग में शामिल हुई। तकरीबन 15 साल पहले इनके सैनिक वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हुए थे और अब दुश्मन ईमूस थे। ईमूस आमतौर पर 6 फुट की हाइट तक पहुंचते हैं और तेजी से दौड़ सकते हैं। ईमूस पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और अपने ब्रीडिंग सीजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं। 1930 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वीट के फार्म्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए थे ईमूस, क्योंकि बड़ी गिनती में ईमूस अचानक ही इनकी फेंस को तोड़ देते थे और इनकी फसल को खराब कर देते थे। और इससे भी ज़्यादा बुरी बात, हर टूटी हुई फेंस का मतलब था कि और जानवर भी आ जाते थे फसल को खराब करने के लिए, जैसे कि खरगोश आकर इनकी फसल को और तबाह कर देते थे। 20,000 से ज्यादा ईमूस इस इलाके में थे। तो आइए जानते हैं कि ईमू वार हुई ही क्यों। ये वक्त ग्रेट डिप्रेशन का था और इन फार्मर्स को पहले ही मुश्किल में डाल दिया था। वीट की कीमत गिर रही थी और सरकार की सब्सिडी भी इन तक नहीं पहुंच रही थी। ये फार्मर्स वो फौजी थे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जंग लड़ चुके थे, इसलिए सरकार इन फार्मर्स की जो पहले फौजी थे उनकी मदद करना चाहती थी। तो सरकार ने फैसला किया कि फौज भेजकर इनकी मदद की जाए। सर जॉर्ज पियर्स किसानों की रिक्वेस्ट पर राजी हो गए मशीन गन्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ईमू के खतरे से छुटकारा पाया जा सके। आर्मी फोर्स जो उन्होंने भेजी थी उसमें सिर्फ 2 सैनिक थे, सार्जेंट एस मकमरे और गनर जे हैलोरैंड। उन्हें 2 लाइट मशीन गन्स और 10,000 राउंड्स के साथ तैयार किया गया था। पीर्स इतना यकीन रखते थे कि ये सक्सेसफुल होगा ही होगा। उन्होंने तो फॉक्स मॉनिट्यून से एक न्यूज वालों को भी बुला लिया फिल्मिंग के लिए। उनका ख्याल था कि सरकार के लिए कुछ अच्छा कर उन पर अच्छा इंप्रेशन जा सकता है। आर्मी ऑपरेशंस अर्ली नवंबर 1932 में शुरू हुआ था, जो कुछ हफ्तों की देर से किया गया, जो बारिश की वजह से डिले हुआ था। उनका आइडिया ये था कि ईमोस को एक तरफ इकट्ठा कर फिर उन पर गोलियां मारी जाएंगी। लेकिन आर्मी ईमो वार कैसे हार गई? कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। जैसे ही गोलियां चलाई गई, ईमोस तेजी से यहाँ वहाँ भागने लगे और उन पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन था। वो इतनी तेजी से भागते थे कि जल्दी ही वो गन की रेंज से दूर हो जाते थे और जितनी भी गोलियां चलाई जा रही थी वो सारी की सारी वेस्ट हो रही थी। सैनिक अपना निशाना लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब ईमोस उनकी रेंज से ही बाहर चले जाते थे तो वो बस हेल्पलेस होकर देखते रहते थे और इस तरह उन्हें कई बार कोशिश करने के बावजूद भी नाकामी ही हाथ लगी। सोल्जर्स बहुत ज्यादा फायर करते थे, लेकिन बहुत कम गोलियां ईमोस को लगती थी, जिसकी वजह से एक ईमो को मार गिराने के लिए बहुत ज्यादा गोलियां वेस्ट होती थी। उनका हर अटैक शर्मिंदगी से नाकाम होता रहा। 8 नवंबर को ये छोटे से ग्रुप्स को वापस बुला लिया गया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही उनको दोबारा भेजा गया फार्मर्स की मदद करने के लिए। मीडिया में इसे बहुत ज्यादा उछाला गया और इसका मजाक बनाया गया, और इसका सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजाक बना। ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई और इंग्लैंड जैसी कंट्री ने भी इस वार को बुरा कहा। ये सिलसिला दिसंबर तक चला। ऑस्ट्रेलियन आर्मी ईमो से हार गई और ये बात इतिहास में लिखी गई है। थोड़ा वक्त बीतने के बाद एक ज्यादा असर वाले मेथड से दोबारा अटैक किया गया। फौज ने किसानों को गन्स दी और कहा कि आप खुद ईमोस का शिकार करो, जो भी ईमो को मारेगा सरकार उन्हें इनाम भी देगी। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी ईमोस की, जिन्होंने एक बार तो फौज को हरा दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।